पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर अब दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने 2 साल से अटका काम 2 दिन में कर दिखाया। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि की सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी को बड़ा झटका दिया और इस कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। दिव्य फार्मेसी की इन दवाओं पर भ्रामक विज्ञापन और ड्रग्स और मैजिक रेमेडिक एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित कर दिया है और एक हलफनामा भी दायर किया है। औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने जिन 14 उत्पादों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है उसमें स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रोंकोम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवमृत एडवांस लिवोग्रिड, आईग्रिड गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप का नाम इसमें शामिल है। सवाल यह है कि क्या ये प्रोडक्ट अब मार्केट में मिलेंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी। बैन के बाद ये प्रोडक्ट अब इतिहास बन गए हैं। उत्तराखंड सरकार की औषधि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि इन उत्पादों के विभिन्न माध्यमों से लगातार भ्रामक विज्ञापनों की अनेक शिकायतें संज्ञान में आई हैं और उन शिकायतों के संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में अनुज्ञापी दिव्य फार्मेसी के प्रेषित पत्रों नोटिसों के उपरांत भी उत्पादन किया गया। संबंधित नियमों, शर्तों, ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 को बार बार इसका उल्लंघन हो रहा था और ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(1) के प्रावधान के अनुसार संबंधित औषधियों की निर्माणाज्ञा यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। संबंधित फर्म को निर्देशित किया जाता है कि इन उत्पादों का निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तत्काल प्रभाव से बंद करते हैं और योगों की मूल जो फॉर्मुलेशन सीट कार्यालय यानी जो औषधि विभाग में जमा करना सुनिश्चित करें। औषधि विभाग ने आदेश में कहा है कि औषधि निरीक्षक, जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित फर्म द्वारा वांछित सूचना अतिथि तक प्रदान नहीं की गई और फर्म द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते पहले ही सुनवाई में पतंजलि आयुर्वेद को साफ निर्देश दिए थे कि दवाओं से संबंधित भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और समाचार पत्रों के जरिए सार्वजनिक माफीनामा भी जारी किया जाए। औषधि विभाग ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित फर्म के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्तमान में भी भ्रामक विज्ञापन जारी रहना संज्ञानित हुआ है। औषधि विभाग की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने आदेश में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की धारा 159(2) का जिक्र किया। आदेश में कहा कि इस धारा के प्रावधान अंतर्गत 3 माह की समयावधि में अनुज्ञापी यानी कि दिव्य फार्मेसी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने हलफनामे में यह भी बताया कि उसने ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज अभियान का उल्लंघन करने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद माफी की मांग की और कहा कि एसएलए इस माननीय न्यायालय के आदेशों के साथ किसी भी अनजाने और गैर अनजाने में अनुपालन के खिलाफ बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी। एसएलए कोई जानबूझकर या इरादतन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो इस माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवज्ञा करेगा और इसके गौरव को कमजोर करता हो। अथॉरिटी ने बेंच को यह भी बताया कि उसने 24 अप्रैल को इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में केंद्रीय आयुष मंत्रालय को सूचित कर दिया है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने हलफनामे में कहा, एसएलए अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहा है और अधिनियमों और नियमों के तहत उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। माननीय कोर्ट द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी उनके करियर पर हानिकारक प्रभाव डालेगी। एसएलए स्थिति की गंभीरता और मामले की गंभीरता से पूरी तरह से अवगत है और उसने हमेशा इसके लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमता और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास भी किया। दरअसल आपको बता दें कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को ब्लंडर प्रेशर
डायबिटीज, गठिया, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियों के लिए उत्पादित दवाओं के विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सवाल यह कि क्या कोर्ट ने पतंजलि का माफीनामा स्वीकार किया, तो इसका जवाब है कि नहीं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में साफ कहा कि पतंजलि को हफ्ते भर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। पतंजलि ने पिछले हफ्ते समाचार पत्रों में माफीनामा प्रकाशित कराया था। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे और कोर्ट ने कहा कि इससे मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने 2 अप्रैल, 10 अप्रैल और 16 अप्रैल को दायर किए गए माफी के हलफनामे को अभी स्वीकार नहीं किया है। 23 अप्रैल को जो पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में माफीनामे को प्रमुखता से प्रकाशित नहीं करने के लिए पतंजलि की खिंचाई भी की है और अदालत ने पूछा कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापन के समान था। पतंजलि ने कहा था कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित कराया और कहा कि वो अदालत का पूरा सम्मान करता है और अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा। कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने अखबारों में एक और माफीनामा प्रकाशित कराया जो पिछले माफीनामे से भी बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट आज यानी कि 30 अप्रैल फिर पतंजलि के सामने सुनवाई जब की तब ये तय कर सके कि बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। लेकिन इतना तो है कि स्वामी रामदेव और बालकृष्ण कोरोनिल के मामले में जिस तरीके से घिरे और उसके बाद अब कई दवाइयों पर सवाल खड़े हुए हैं, जिनमें 14 तो बंद कर दी गई।